अच्छा, एक चीज़ जो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जब भी हम आचार्य नाम सुनते हैं तो माइंड में कहीं एक मेल की छवि आती है कि भाई कोई जो पर्सन है आचार्य वो कोई पुरुष ही होगा। और मैंने अपने इतने साल के करियर में वाकई किसी आचार्य किसी लेडी का इंटरव्यू नहीं किया है, तो कैसे आपको ये आचार्य की उपाधि मिली? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए क्या होता है, हमारे अपने कुछ परसेप्शंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और जो हम आसपास देखते हैं हमें लगता है बस वही सत्य है। तो आचार्य शब्द का अर्थ बहुत सरल है, आचनोति स एव आचार्य। जो गुरु से प्राप्त ज्ञान को आगे अगली जनरेशन तक ट्रांसमिट करे वो आचार्य है। जिसे आप आजकल टीचर भी कह देते हैं, हाँ, पर वो भी गुरु से प्रदत्त ज्ञान को नहीं करते, वो पुस्तकों से प्रदत्त ज्ञान को करते हैं। तो जो परमात्मा का ज्ञान है, जो गुरु का ज्ञान है, जो ये जिम्मेदारी लेगी मुझे इस ज्ञान को जिसने मेरे जीवन में आनंद लाया है, मैं उसको अगली जनरेशन तक ट्रांसमिट कर सकूं, वो आचार्य है। और अब तो मोक्षायतन योग संस्थान के बहुत सारे आपको आने वाले समय में आचार्य मिलेंगी और हैं भी। तो हमारे इस संस्कृति में, क्योंकि हम वो संस्कृति हैं जहाँ महिलाओं को वेदों में नारी शक्ति को पुरुष से भी अधिक राइट्स मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ हम अगर ये कहें कि कोई महिला इसमें क्यों नहीं है, तो एक लंबी यात्रा है, संघर्ष है, लेकिन संघर्षों को पार करते करके ही मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुँचता है। और मुझे लगता है हर नारी को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उस संघर्ष के पार हमें जीत प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कल्चर की बात करी, आपने संस्कृति की बात करी। मुझे याद है शायद 5-6 साल पहले की बात है, आई वॉज वर्किंग इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नाम नहीं लूँगी। तो मैं सिर्फ आपको देखने आती थी पीसीआर में, जब आप शो करने आती थी। तो मुझे आपके अंदर क्या पसंद था, वो जो धोती, वो स्टाइल जो था ना, अभी भी आपने वो तो खैर आपका स्टाइल स्टेटमेंट है, तो वो आपके ज़रिए जब आप उस टीवी शो को करती थी वो एक ट्रेंड बन गया, फैल गया, वो बिल्कुल लोग पसंद करने लगे। लेकिन अगर वही हम उसको एक नॉर्मल वे में देखते तो लोग दूर भागते हैं थोड़ा सा कि यार ये तो इंडियन वेयर है, तो कूल नहीं है, बहुत अनकूल है। लेकिन ट्रेंड बना दिया आपने। देखिए कितनी अच्छी बात है ये। सिर्फ धोती नहीं, अगर जब तक आपको अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं होगा, आप देखिए आज हमारे पास मैक्सिमम लोग आते हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हम उसको कुछ नहीं कराते, हम उसको सिर्फ उसकी संस्कृति पर गौरवान्वित होना सिखाते हैं। आप कितने बड़े से बड़े सीईओ भी बन जाएं, लेकिन बचपन से आपको कहा गया अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलना गलत है। आपको कहा गया सलवार कमीज, धोती, साड़ी ये हीन है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो, कोई बुराई नहीं है, आप वेस्टर्न पहनिए, आप अंग्रेजी बोलिए। हम इस वक्त लगभग 60 देशों में कार्य कर रहे हैं, कई भाषाएं जानते हैं, अंग्रेजी तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन तब भी गर्व वही कर पाएगा जिसे अपने ऊपर गर्व है, क्योंकि उसको ही पता है मेरी जड़ें कहाँ है। जिसको ये नहीं पता मेरी रूट्स कहाँ है, वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता जहाँ उसका गंतव्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी बोलें, जुम्बा करें, पिलाटेस करें, पर योग को ना भूलें, शास्त्रीय नृत्य को ना भूलें, शास्त्रीय संगीत को ना भूलें, अपनी भाषा को ना भूलें। वो जान जाए फिर आप जो मर्जी चाहे करते हैं। तो हमें अपने ऊपर गौरवान्वित होना आवश्यक है, वरना आत्मविश्वास कभी नहीं। और हमने देखे ऐसे ऐसे बड़े से बड़े सीईओ बन गए, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, दुखी हैं, फिर आते हैं प्रश्न लेकर के। तो वहाँ पर ये ज़रूरी है, धोती कुर्ता ये हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति को हमें आगे ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी मैं, आचार्य प्रतिष्ठा, कि मुझे लगता है शायद आपके बचपन से ही योग आपके साथ शामिल हो गया होगा। अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगी कि भारत भूषण जी, जिनको जो पहले योगी हैं जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था, उनकी पुत्री हैं आप। और बचपन से ही आपके अंदर वो शायद गुण खुद विकसित हो गया होगा। जैसा आपने ऑफ द कैमरा भी बोला कि आप मछली को तैरना थोड़े ना सिखा सकते। तो कैसा रहा था आपका बचपन, क्योंकि आजकल के जो हम बच्चे देख रहे हैं बड़े अलग तरीके के होते हैं। क्या आपका बचपन भी वैसा ही था, या आपके पिता ही आपके गुरु हैं तो वो गुरु वाला एक वो चीज़ हमेशा रही थी? कितनी सुंदर बात आपने कही, और आपने कहा बचपन से, मैं कहूँगी बचपन से भी पूर्व। अच्छा। क्योंकि हमें अपने संस्कारों में चीज़ें प्राप्त होती हैं अपने माता पिता से। तो ये सौभाग्य था कि ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया, कुछ पूर्व जन्मों के ऐसे सत्कर्म रहे होंगे। पर बचपन बिल्कुल नॉर्मल बच्चे, बिल्कुल ही शैतान बच्चा जो हर काम करता है, और उसको गुरु रूप में ऐसे पिता और पिता रूप में ऐसे गुरु जो सबसे अच्छे मित्र भी थे। तो जब हम छोटे से थे ना, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं, चलिए किस्सा बताते हैं आपको, जी जी। नाम नहीं लेंगे। तो उनके कानों
थोड़े उनका जो फेस था, जैसे हम ब्यूटी का मापदंड कहते हैं, वो उस मापदंड में फिट नहीं होते, तो उनके कानों में से ना लंबे लंबे बाल निकलते थे। हम तो छोटे से थे, हमें तो पता भी नहीं था कि अच्छा ये पॉलिटिशियन है, ये है, तो वो रोज हमको उसी नाम से बुलाते थे और हम बड़े खुश हो जाते थे, हाँ हमारा ये भी एक नाम है। तो एक दिन स्कूल गए तो टीचर ने पूछा भाई निकनेम्स बताओ अपने सब। हमने अपने 4-5 निकनेम के साथ वो वाला नाम भी बताया। टीचर हंसने लगे। कौन सा नाम था वो नहीं बता अच्छा, वो नहीं सकते बता सकते। क्योंकि वो राजनीतिज्ञ थे जी, और जी, सभी जी। जानते हैं उनको। अच्छा अच्छा। तो फिर उसने, टीचर के पास तब मोबाइल और ये सब तो होता नहीं था, तो उसने एक किताब खोली, उस पर एक टी पॉट बना हुआ था जिसके कानों में से धुआं निकल रहा था। देखो ये है वो, ऐसी शक्ल के हैं। हमको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। हम घर गए तो हमारे पिताजी का नियम था कि वो घर के दरवाजे पे हमें स्कूल से आते हुए रिसीव करते थे, मतलब कितने भी व्यस्त हैं वो वहां से हमें रिसीव करेंगे। तो जैसे ही हम उनके पास गए, हम गुस्सा आ रहे हो, आपने हमको ये नाम से बुलाया, जाओ हम बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने शाम को समझाया, उन्होंने कहा बेटा आपकी ब्यूटी के मापदंड क्या हैं? वो इतने इंटेलिजेंट हैं, वो इतने ब्रिलियंट हैं, लेकिन तुमने शारीरिक सौंदर्य को ही सौंदर्य माना। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज तुम्हारे भीतर हो कि कोई किसी भी परिस्थिति में है, तुम अपना आत्मविश्वास मत खो। तुम क्या हो, कैसे हो, यही तुम्हारा यथार्थ है, और उसमें हम आत्म उन्नति कितनी कर सके। क्योंकि हम जब कहते हैं ना योग का अर्थ है आत्म से परम आत्म की यात्रा, तो हमको एक आउटर वर्ल्ड में आत्मा सुनते ही लगता है वो पेड़ के ऊपर टंगी हुई आत्मा होगी है, और परमात्मा सुनते ही लगता है कोई है जो बहुत दूर है। बट इसके शाब्दिक अर्थ को समझो तो आत्म यानी मैं, परम आत्म मेरा बेस्ट वर्जन। सो हाउ आई कैन बिकम माई बेस्ट वर्जन, दिस इज द जर्नी ऑफ योग। तो आत्म से परम आत्म, हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। आपको कोई कहता होगा अरे इला जी आपका तो मुंह माँ जैसा है, या कोई अच्छी आदत हुई ये पिताजी जैसी है? तो ऐसे ही उसके भी सारे गुण हमारे अंदर हैं क्योंकि वो परम पिता है। बस हमें उन गुणों को निरंतर साधना से जागृत करना है। तो बाल्यावस्था बड़ी आनंद की रही। एक बार हम आकर के सो गए तो पिताजी ने उठा दिया, बोले आज कोई पुरुषार्थ किया? हमने कहा नहीं आज तो कुछ नहीं किया। बोले जाओ कोई पुरुषार्थ करके आओ, किसी की सेवा करके आओ, फिर सोना। जिसने पसीना नहीं बहाया उसको सोने का सुख नहीं, जिसने भूख नहीं देखी उसके लिए 56 भोग का सुख नहीं, जिस जो गर्मी में नहीं रहा उसके लिए इस एसी की क्या वैल्यू। तो जिसने संघर्ष देखा है जीवन में वही जीवन में आनंद को भोग सकता है, वरना फिर तो यात्रा बस, फिर तो कहते बस कट रही है। एग्जैक्टली।